जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 जनवरी 2026 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेमियों, इस धरती पर समय समय पर ऋषि मुनि योगी योगेश्वर फकीर औलिया स्पिरिचुअल मास्टर आते रहे हैं लोगों को समझाने बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। किसी ने मार्गदर्शक कहा, किसी ने योग दृष्टा कहा, किसी ने खिजर कहा, किसी ने गुरु कहा। तरह तरह का नाम लोगों ने उनका रख रखा है। ये तवारीख बता रही है, इतिहास बता रहा है। क्या चाहते हैं? चेतावनी यही देते हैं कि भाई जीव पर दया करो, कर्म अपने खराब न करो। तरह तरह से इसको समझाते हैं। इधर 700 वर्षों से जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्होंने सारा पोल खोल दिया, और अब उससे पहले जो लोग नहीं समझा पाए थे, बता पाए थे, संतों ने उसको बताया, समझाया, उदाहरण दे करके, सब बता करके लोगों को पढ़ाया, जिससे लोगों का भला हुआ। भलाई इसको कहते हैं, जिससे लोगों को तकलीफों में आराम मिला, जिससे लोगों ने इच्छा व्यक्त किया कि जब यह हमारा देश नहीं है, हमारा घर नहीं है, हम काल भगवान और माया के इस देश में भटक रहे हैं, हम जन्म और मरण झेल रहे हैं, तब उन्होंने उन्हीं संतों से रास्ता भी पूछा कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह पाप पुण्य हमारा शरीर जो करता आ रहा है कई जन्मों से, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। कभी हमारे से शरीर से पाप हो जाता है और उसकी सज़ा हमको मिलती है। 84 लाख योनियों में बंद किया जाता है, नरकों में जाना पड़ता है, कभी पूरी बन जाता है और हम स्वर्ग वैकुंठ तक चले जाते हैं, और फिर वापस इसी मर्त्यलोक में आना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर शरीर में हम बंद किए जाते हैं। तो संतों ने रास्ता भी बताया कि इस रास्ते से तुम पार हो सकते हो, और उस रास्ते को सरल करते करते इस समय पर वो बिल्कुल ही सरल कर दिया गया है
कि जिससे हर कोई जीव उसको कर सके, फायदा उठा सके। कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी अपने यानी समझो कि मैल को, गंदगी को धो सके अपने ही हाथ से। इस समय तो बिल्कुल सरल हो गया। तो प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत, हमको समझाया जा रहा है, लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है कि देखो इस समय आदमी भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? इस जमीन पर, धरती पर भाग रहा है। कैसे भागता है? जैसे भूत भाग रहे हैं। भूत लगे हुए जिसको होते हैं वो एक जगह नहीं बैठ सकता है, चलता ही फिरता रहता है, बोलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो भूत की तरह से आदमी भाग रहा है। क्यों? क्योंकि यह मन, आप समझो, इस तरह से बना दिया इंसान को कि वो चलता ही रहता है। देखो इस समय लोग भाग रहे हैं। किधर भाग रहे हैं? जिधर ही मन कह दिया उधर ही भाग गए। चाहे खाने की तरफ भाग गए तो उसी पर निशाना लोगों का है, खाने का ही निशाना लोगों का है कि हम को ये चीज़ मिलनी चाहिए। यह भी नहीं सोच पा रहा है कि भाई यह नुकसान करेगा कि फायदा करेगा। बस खाता चला जा रहा है, कर्म लादता चला जा रहा है। अगर फैशन की तरफ मन चला गया तो फैशन को अपना लेता है। जैसे भारत जैसे धर्मपरायण देश में लोगों का खाना पहनावा ये देखो बदल जा रहा है। विदेशों में देखो, अगर फैशन चल गया कि नंगे रहो, बस चड्डी बनियान पहनो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो भारत के देश के लोग भी बस उसी को अपना लेते हैं। भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर देते हैं। पैसा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन शरीर को नंगा रखते हैं। आप ये समझो कि अगर वहाँ कोई मनोरंजन की चीज़ें हो गई, आ गई, दूसरे देशों में आ गई, तो आजकल ये जो विज्ञान जिसको कहा गया वो कहते हैं तरक्की कर गया, लेकिन वो तरक्की नहीं किया। तरक्की के बजाय वो लोगों को पतन के गर्त में, यानी ऊपर उठने के बजाय लोगों को गड्ढे में डालता चला जा रहा है। यही कहते हैं मोबाइल बहुत अच्छा है, यही कहते हैं गूगल बहुत अच्छा है, यही कहते हैं यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जब आज़ादी ख़त्म कर दी गई, अंकुश ख़त्म कर दिया गया, तो कोई भी कोई चीज़ डाल सकता है। अब आदमी का मन अगर भूत जैसा हो गया तो भूत को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसी को पा लेता है, उसी रुक जाता है। कोई आदमी को पसंद आ गई औरत जो भूतजन है तो वो उसी के पास रह जाती है, उसी को परेशान करती रहती है, उसी के खून को चूसती रहती है। इसी तरह से भूत होते हैं, वो भूत अगर औरत को लग गए तो उनका खून चूसते रहते हैं, उनको जर्जर अंदर से करते रहते हैं। तो यह मन भूत जैसा हो गया। तो अब यह मन जहाँ लग गया बस उसी पर रुक जाता है। आप पे देखो मन चला गया उधर कि भाई यानी हमको इस तरह से शादी ब्याह करना चाहिए जैसे विदेशों में है, दिन में करो रात को छोड़ दो, रात को करो सुबह छोड़ दो, तो उसी को अपनाने लग गया। उसका परिणाम क्या निकल रहा है, उससे यानी लाभ और हानि क्या हो रही है, यह बुद्धि हो गई जब भ्रष्ट, तब कुछ समझ में नहीं पा रहा है। तो बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है, मन क्यों भूत बनता है? इसीलिए बनता है कि संतों की शिक्षा को छोड़ दिया, फकीर औलिया ने जो तालीम दिया उसको छोड़ दिया। यानी आप समझो कि मास्टर लोग आए, स्पिरिचुअल मास्टर लोग आए, उन्होंने जो कहा उसको छोड़ दिया। उस प्रभु को मर्सीफुल बताया गया, दीनबंधु दीनानाथ बताया गया, वो उसी के बच्चे सब हैं, तो वो कैसे क्रूर हो सकते हैं? आप ये समझो उसको रहमान बताया गया, रहम दिल बताया गया, तो ये जो यानी उनके जो उपासक हो, उनको पाने वाले, दर्शन करने वाले, उनका वो कैसे कहेंगे?
कि तुम मर्सिफुल न रहो, तुम दया न करो, रहमदिल न बनो, ईमान को तुम बेच दो। वो कब इस बात को कहेंगे? सोचने की ज़रूरत है बुद्धिजीवियों को। आप ये समझो दया धर्म तन बसे शरीरा, जितने भी लोग आए महात्मा संत आए, बोले धर्म दया को अपनाओ, लेकिन लोग मारते हैं जब जानवरों को, चिल्लाते हैं, वो जानवर तड़पते हैं। तड़पते देख करके मन खुश होता है बहुत से लोगों का, जो यही काम करते हैं। चिड़िया तड़पती है। अब उनकी बुद्धि अगर सही होती तो इस चीज़ को सोचते, भाई ये जब तड़पते हैं तो इसका पाप हमको लगेगा और इसी से कर्म बनेंगे। अगर जानकार होते, समझदार होते तो कर्म बनेगा और कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। हम गला काट रहे हैं और तड़प तड़प करके छटपटा करके जीव मर रहा है, तो हमको भी यह सजा मिलेगी। जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। तो आज की तारीख में सब लोगों को यह समझने की ज़रूरत है, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, नामदानी हो चाहे देश के हों विदेश के हों, सबको यह समझने की ज़रूरत है कि बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। ये बात समझ लो। अब किस तरह से वो बदला चुकाएगा? बदला चुकाने का, कर्जा चुकाने का बहुत उसके पास उपाय है। वो कर्जा तो अपना लेगा ही लेगा। कौन लेगा? जिसने आपको आज़ाद कर दिया है, कोई रोक टोक नहीं है। जो मन भावे सोई, जो मन कहे सोई तुम करो, तुम सोई मन में आवे वही करते जाओ। जो आप चाहो शरीर से करो, अच्छा काम करो, बुरा काम करो, अच्छी चीज़ खाओ, बुरी चीज़ खाओ, उसने तो अभी तो आज़ाद कर दिया है। ये चेतने जानने की ज़रूरत है आप सब लोगों को। लेकिन जब वो कर्जा मांगेगा अपना और नहीं जब दे पाओगे कर्जे को, तब वो थप्पड़ लगाएगा, लप्पड़ लगाएगा, तब वो उठाए बैठाएगा, तब वो दौड़ाएगा, तब वो यानी समझो हर तरह से सजा देगा। तो कर्जा कैसे अदा कर पाओगे? यह समझने की ज़रूरत है। जो कर्म कर डाला है पिछले जन्मों में, और अब जो जान अनजान में कर्म कर डाल रहे हो, उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो जान करके आदमी करता है, आदत बन गई उसकी, मन लग गया मांस खाने में, तो मार मार करके काट काट करके खाता है। और कुछ अज्ञान में खा लेते हैं, आदत बन गई है चटोरेपन की। बाजारों में जो सामान बना हुआ आता है, चाहे देश में बनता हो चाहे विदेश में बनता हो, इस समय पर जैसा मैंने बताया, बुद्धि खराब हो गई, नियत खराब हो गई। अब इन गंदी चीज़ों को अगर उसमें मिला दिया और वो चीज़ों को आदमी ने खाया, अगर इन जानवरों के तेल में बनाई हुई चीज़ मार्केट में बाजार में बिक रही है, मिर्च मसाला सुगंधित चीज़ों को डाल करके उसको स्वादिष्ट बना दिया जा रहा है और उसको भी खाओगे तो उसमें भी पाप लगेगा। तो ये कर्जा कैसे अदा होगा? कर्जा मांगेगा, रगड़ाई करेगा। इसलिए सबको, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, आपको समझने की ज़रूरत है। देखो प्रेमियों, कोई रुपया पैसा ले लेता है किसी से, बैंक से कर्जा ले लेता है और दे नहीं पाता है, उसका ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो जब ब्याज बढ़ता चला जाता है तो कर्जा दे नहीं पाता है, और कर्जा देने वाला सक्षम होता है, तरीके होते हैं उसके पास, चाहे बैंक हो, उसके नाम से जो धन संपत्ति रहेगी नीलाम करेंगे, बंधक बनाएंगे, धन संपत्ति को बंधक बनाते हैं, फिर उसको बंद कराते हैं, वो बंधक बन जाता है। तो वसूलने का बहुत तरीका है। ऐसे व्यक्तिगत लोगों के पास भी है, तभी तो वो देते हैं, वो सक्षम होते हैं। लेकिन अगर कोई मिल जाए, ऐसा बिचौलिया मिल जाए, ऐसा कोई परोपकारी मिल जाए जो मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब वो जाता है बैंक के अधिकारियों से कहता है, बड़े अधिकारी जिनको पावर होता है
उनसे कहता है कि इनको आप ब्याज माफ़ कर दो और ये जो बचा है कर्जा उसको दे देंगे, बैंक का फायदा हो जाएगा, सरकार का फायदा हो जाएगा। और नहीं तो सरकार इनको बंद करेगी, फिर छोड़ेगी, फिर यानी समझो मौका देगी। यह सब चक्कर है, समझा देती। कोई सेठ साहूकार है, उससे कर्जा ले लिया, तो जब उससे कर्जा ले लेते हैं सेठ साहूकार से और नहीं दे पाते हैं तो वो भी तंगी करता है, वो भी परेशान करता है। और बिचौलिया मिल गया, कोई संत महात्मा मिल गए और उसको समझा दिया सेठ साहूकार को कि अरे भाई, जो ये दे रहा है वही ले लो, जो इसके पास है वही ले लो, और आप इसको छोड़ दो, आपके पास धन आ जाएगा, दूसरी जगह लगा दोगे, फिर कमा लोगे, और ये भी बेचारा आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, यह भी ठीक से चैन से कमाने खाने लगेगा, यह भी भगवान के भजन में लग जाएगा। ये कर्म के कारण, कर्जा के कारण परेशान रहता है, तो आप इन पर दया कर दो। तो जब दया कर देते हैं महात्मा संत तो समझ में बात आ जाती है, तो वो छोड़ देता है, और रुपया जो उसके पास है ले लिया और बाकी छोड़ दिया, कहा जाओ बाजार हो हमारी तरफ से। ऐसे ही महात्मा जब आते हैं इस धरती पर, संत आते हैं, जानकार समझदार आते हैं, परोपकारी जिनको कहा गया है कि जो उपकार करते हैं वो कर्जा को अदा करा देते हैं, और कर्जा जब अदा हो जाता है, कर्ज मुक्त हो जाता है, तो जीव जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाता है, इस मृत्यु लोक में आने से छुटकारा पा जाता है, और ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि जहाँ से इस मृत्यु लोक में, अंतपिंड ब्रह्मांड लोक में फिर आना नहीं होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जी, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, गुरु महाराज ने ये वो तरह तरह का उपाय निकाला लोगों को कि कर्म कर्जा अदा कराया जाए, और बहुत से लोगों का कर्म कर्जा अदा हुआ। हमारे आपके भी कई जन्मों के कर्जे अदा हुए, लेकिन जो अभी रह गए हैं वो परेशान भी कर रहे हैं और वो बढ़ता चला जा रहा है। तो गुरु महाराज के जो प्रेमी हो, जो भी गुरु महाराज के नामदानी हो, आप पुराने से पुराने हो, गुरु महाराज के पास जब आते जाते थे और कर्म कर्जा अदा करने का उपाय तरह तरह से जो वो बताते जाते थे, कभी प्रचार करवाया, तो कभी आप समझो कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार कराया, तो कभी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाई, तो कभी साधना शिविर लगवाया, कभी जो है बुलाया जगह जगह पर, वहाँ तीर्थ स्थानों पर और जगह जगह पर वहाँ पर यानी समझो कि अपना लगा दिया, वहाँ पर अखाड़ा जमा दिया और वहाँ पर कर्म कर्जा को अदा कराया। गर्मी ठंडी में काफिले में दौड़ाया तो कर्म कर्जा तो अदा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आ गए, क्योंकि बच कोई नहीं सकता है। यहाँ ये जो वातावरण खराब होता जा रहा है, माहौल खराब होता जा रहा है, इससे कोई बच नहीं पाता है। काजल की कोठरी में कितना भी आप बच के जाओ, निकल करके आ जाओ, जहाँ दरवाजे से ही काजल की कोठरी शुरू हो जाती है तो कहीं न कहीं लग ही जाएगा, कुछ न कुछ काजल लग जाएगा, कालिक लग ही जाएगी। कोयले के खदान में कितना भी कोई बचे, लेकिन वो बच सकता है काला होने से, तो ये लग जाता है। इसकी भी सफाई अब जरूरी है। अगर के नहीं सफाई करोगे तो कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, उस तबाही में भी नहीं बच पाओगे आप जो कुदरत नाराज खड़ी है। इसलिए इस वक्त पर हमको आपको आज की तारीख में 21 जनवरी 2026 को यह बताना है सायंकाल बेला में उज्जैन आश्रम से कि प्रेमियों आधा होगा, कर्म कर्जा कटेगा, लेकिन किससे कटेगा? ये जो 3 दिन की नामधुनी शिविर लगाई जा रही है 72 घंटे की, इसमें जो लोग आप बैठोगे उनके कर्म कटेंगे, उनका कर्जा अदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो देगा उसके कर्जा ज़्यादा, कर्म ज़्यादा कटेंगे।
ज़्यादा कर्जा अदा हो जाएगा। ये जो गठरी है, पापों की गठरी है, यह हल्की हो जाएगी। कुछ लोगों की हो सकता है गया हो जाए, थोड़ा ही बचा हो और वो आप समझो कि खत्म हो जाए तो साफ हो जाएंगे, अंतरात्मा से साफ हो जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। जब थोड़े बहुत रहेंगे पूरे पाप तो इसी के तुरंत बाद यानी समझो साधना शिविर लगेगी, उसमें बैठेंगे तो उसमें कटेंगे, और उसमें जब कटेंगे तो निर्मलता आ जाएगी, सफाई हो जाएगी। और जब सफाई हो जाएगी तब उसके बाद में आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसेंस कंठ निहारो जो कहा गया है, उसको प्रभु को पाओ, प्रभु का दर्शन घर में बैठकर करो, इसी मनुष्य मंदिर में करो, मनुष्य मंदिर जहाँ भी रहे वहीं पर करो, उसकी आवाज़ सुनो, प्रभु के पास आना जाना शुरू कर दो। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि 2 दिन रह गया है अब आपका तैयारी करने के लिए। आप ये समझो कि 24 तारीख को देश विदेश में सब जगह पर नामधुनी शुरू हो जाएगी। कितने बजे? सुबह 9 बजे। तैयारी थोड़ा पहले से सब लोग कर लीजिएगा, और फिर हम भी पहले आपके यहाँ आ जाएंगे। उज्जैन आश्रम से ही शुरुआत होगी, यहाँ पर आ जाएंगे। जिस जगह से बोल रहे हैं, हम गुरु महाराज का फोटो लगा है, मंदिर जिसको कहा जाता है, हाल में आप बैठते हो तो यहाँ पर आप आ जाना। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी शिविर लगेगी सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं पहुँच पाते हैं तो घर में ही इंतज़ार कर लेंगे। साधना करने के लिए जो घरों में या 2-4 घरों में या गाँव में लगा रहे हैं, वो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और शुरुआत कर दी जाएगी। शुरुआत कर दी जाएगी। जब शुरुआत होगी 72 घंटा पूरा हो जाएगा, तब इसका समापन कर दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि ये 72 घंटे की नामधुनी शिविर लगेगी। इस समय सबको बैठना है। किसको? जितने भी नामदानी हैं, चाहे गुरु महाराज के हों और चाहे गुरु महाराज के बाद के हों, चाहे उस देश भारत में रहते हों, चाहे विदेशों में किसी भी देश में रहते हों, इसमें जो बैठेगा उसके कर्म कटेंगे। ज़्यादा होगा तो देर लगेगा और कम होंगे तो इसी में बहुत से कट जाएंगे, थोड़ा बहुत ही रह जाएंगे। और वो जब साधना शिविर में बैठेंगे तब उसमें भी कटेंगे, काफ़ी कुछ कट जाएंगे, पूरा भी कट सकता है। अगर फिर दोबारा जिससे कर्म उन्होंने लादा नहीं है, कर्म जिससे आए नहीं हैं तो निर्मल रहेंगे। और फिर कर्म जिससे आ गए थे वही कर्म अगर फिर करने लग जाएंगे तब तो फिर हो जाएगा, फिर चढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। जो अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा उसमें रुकावट आ जाएगी। तो सब बात आपको बता दे रहा हूँ। और देखो प्रेमियों, अब हाथ जोड़ने का समय खत्म हो रहा है। अब तो कड़ी बात कहने का समय आ गया, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो और चाहे गुरु महाराज के बाद के हो, अगर इसमें नहीं बैठोगे, नामधुनी शिविर में 72 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे तो बाद में पछताओगे कि हाय हुसैन हम न हुए, नहीं तो पानी पिला दिए होते। छाती पीट करके रोते हैं बेचारे, समय निकल गया तो अब क्या पछताने से होगा। इसलिए प्रेमियों, और अगर कहीं कुदरत के चपेट में आ गए तो फिर भूत ही बन जाना पड़ेगा, अकाल मृत्यु में ये शरीर चला जाना पड़ेगा। इसलिए धन का अभिमान छोड़ो, पद का अभिमान छोड़ो। ये मत सोचो कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम लंदन में रह रहे हैं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम चाइना और अन्य समझो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, मलेशिया मॉरिशस में रह रहे हैं, थाईलैंड में रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं, और हमारी इज्जत होगी, कदर होगी, और हम बच जाएंगे कि जैसे बड़े देशों से इस समय टकराने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो लोग मारने के लिए हथियार बना रहे हैं,
जो यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है, यही उल्टा हो सकता है। हम लोगों को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, एटम बम, परमाणु बम बना रहे हैं, हम मिसाइलें बना रहे हैं, तो बंदूक बना रहे हैं। जो लोग ये नहीं सोच पा रहे कि वही हमारे लिए हो सकता है, उल्टा हो सकता है। ऐसे हो ही जा रहा है आजकल। विस्फोट हो गया, कहाँ विस्फोट हो जाता है? वैज्ञानिकों के लेबोरेटरी में ही हो जाता है, वैज्ञानिक ही खत्म हो जाते हैं। और कहीं हो गया तो उनको क्या पता है कि कुदरत का क्या खेल होता है, प्रकृति का क्या खेल होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बड़े देश जैसे हैं, बड़े देश ये नहीं सोच रहे हैं, बड़े देश हैं जो जिनको लोग हर तरह से सक्षम समझते हैं, उन पर ये लोग समझो जल्दी हमला नहीं करते। अब वहाँ के लोग ये सोचें कि हम सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है और हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमारे ऊपर आफत नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ये समझना चाहिए कि भाई समझो ये बताया आपको कि ये उल्टा न हो जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो ऐसा न हो जाए कि आप ही पहले चपेट में आ जाओ। अब इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, साफ साफ बता देते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी के भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो, चाहे बाद का नामदानी हो, आप ये जो मैंने बताया इस भ्रम और भूल में मत रहना। आप लोग भी अपने कर्मों को काटो, ज़्यादा कर्म हैं आप लोगों के, इसलिए उनको भी काटो। इसमें साधना और शिविर जो लगने जा रही उसमें बैठना, और सबसे पहले ये जो 24 तारीख को नामधुनी होने जा रही है, इसमें बैठो। सबको बैठने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं बैठोगे तो सबसे पहले आप ही के ऊपर आफत आएगी। देखो कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो समझो कमज़ोर होती हैं, जल्दी जलने लगती हैं, और कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं, ठोस होती हैं, आग में रखो तो देर में जलती हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि आदमियों में होता है, ऐसे होता है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि ऊपर से देखने में ठोस लगती हैं और अंदर बहुत पतली होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आपका यह फल होता है, कौन सा फल होता है? अकवा का फल होता है। ऊपर से देखो कितना ठोस होता है, लेकिन उसको छिलके को उतारो तो देखो अंदर में रुई होती है उसकी, कपास जैसा होता है। ऐसे ही है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई तो आफत पहले आएगी आपके ऊपर। और अंतरात्मा तो कमज़ोर हो ही गई, क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए, आज़ाद हो गए। जहाँ चाहो वहाँ खाओ, जहाँ चाहो तहाँ सो, जिसके साथ चाहो उसके साथ रहो, अच्छे का साथ करो, बुरे का साथ करो। उसमें आपकी अंतरात्मा कमज़ोर हो गई, मन के गुलाम हो गए, और मन ही आपको करा रहा है। इसलिए समझ लो कि सबसे पहले विदेशों में ही आग लगेगी। और विदेशी जो इस वक्त पर नामदानी हो आप लोग, और ये सोच रहे हो कि हमारे पास धन है, हमारे पास पूरा परिवार है, हम पूरे अपने कुनबे रिश्तेदारों को सबको बुला लिए हैं, हमारी जाति बिरादरी के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये कोई भी काम नहीं आएंगे, ये धन बल और ये कोई काम नहीं आएगा। और जब आफत आएगी, आंधी आएगी, तब आज अगर हमारी बात को नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, और जब आपके लिए ये आवाज़ लगेगी कि जल्दी से जल्दी देश छोड़ दो, तब जान बचाओगे कि संपत्ति लाओगे कि परिवार को लाओगे? जब सबके ऊपर जान की आफत आएगी, जब सबके ऊपर जान के ऊपर आफत आती है, तो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके और चली जाती है, भाग जाती है।
देखती है परिवार के लोगों को जलते हुए। जैसे कोरोना के पहले बताया गया था, चेतावनी दी गई थी, सुनामी के पहले बताया गया, जितनी भी घटनाएं हुई बताया गया पीछे का, लेकिन ध्यान नहीं दिया जब लोगों ने, तो अपने पति को तड़पते चिल्लाते देखते रही औरत, पत्नी को पति देखता रहा, बच्चों को देखता रहा, परिवार वालों को तड़पता रोता चिल्लाता देखता रहा, बचा पाया? क्यों? डरता था जाने में, नज़दीक जाने में डरते थे कि ये रोग हमको भी ना हो जाए, ऐसे ही आएगी आपत्ति। इसलिए विश्वास करो, चाहे देश के लोग हो और चाहे विदेश के लोग हो, आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं। पीछे जो बताया गया उसको याद करो। अभी पहली तारीख को और उसके बाद ये जो जगह जगह पर सत्संग हुए हैं, उनमें जो बताया गया है उसको आज दोहराने का समय नहीं है, आज तो उसको याद कराने का समय है। आप याद करो और 100 बातों की एक बात मेरी मानो, 1000% की बात 1000% की बात मानो, 100% की छोड़ो। 1000% की यह बात है कि आप इसमें बैठो और शिविर का आयोजन करो, जगह जगह पर जहाँ लग सके, जितने भी विदेशों में लोग हो और जहाँ भी भारत देश में लोग हो, सब लोग आपस में राय मिला लो। अभी 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का, इसमें आप राय मिला लो और शिविर लगाओ। और शिविर में कोशिश करो कि सब लोग पहुँच जाएं। मान लो दूर लग रही है तो इमरजेंसी आ गई तो आदमी समय निकाल के नहीं जाता है। घर का परिवार का कोई आदमी कहीं गया है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बात आ गई, गाड़ी घोड़ा ही चलाते हो, दुर्घटना हो गई, तो समय निकाल कर नहीं जाते हो? ऐसे समय निकाल करके जाओ और जहाँ शिविर आयोजित हुई है वहाँ पर बैठ करके आओ। ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, ज़्यादा देर तक जब बैठोगे तब कर्म कटेंगे। और जहाँ जहाँ पर आदमियों के ज़्यादा इकट्ठा होने में दिक्कत है कि किसी के घर में या सब जगह जगह नहीं मिलती है, परमिशन नहीं है, तो वहाँ सार्वजनिक जगहें होती हैं जो पूजा इबादत के लिए ही रहती हैं, वहाँ मिल जाता है, किराए पर ले लिया जाता है। तो जैसे भी व्यवस्था बने, आप लोग व्यवस्था बनवा दो विदेशों में, और देश में भी इसी तरह की व्यवस्था बनवाओ। भारत देश में भी जहाँ जहाँ नामदानी हो आप लोग व्यवस्था बनाओ और जितने नामदानी हैं वहाँ पर बैठें, शरीक हों। घरों में नहीं लग सकता क्योंकि ये घर में लगातार कम आदमी हो, आलस्य आ जाएगा, खंडित हो जाएगा। इस बात को तो मैं मानता हूँ कि घर घर नहीं लग सकता ये 3 दिन का अखंड नामधुनी का शिविर, लेकिन एक जगह पर तो लग सकता है। तो जहाँ लग सके वहाँ लगाओ। अब जिस तरह से आपने प्रेम किया है, किससे प्रेम किया है? रिश्तेदारों से प्रेम किया है, परिवार वालों से प्रेम किया है, आपने हित मित्रों से प्रेम किया है। एक दूसरे के आने जाने में, एक दूसरे के कमी खुशी में शरीक होने से आपका प्रेम बढ़ा है। एक दूसरे के काम आ रहे हो तो जान बचाने में भी आप उनके काम आओ। जितने भी नामदानी हो, आपके रिश्तेदार हों, हित मित्र हों, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आप उनको भी बुलाकर उसमें बैठाओ। क्योंकि जब खराब समय आएगा तो सबके लिए आएगा, और खराब समय आएगा तो पहले उन्हीं लोगों के लिए आएगा कि जो नियम को तोड़े हैं, प्रकृति के, कुदरत के बरखिलाफ काम किए हैं, उन्हीं के लिए आएगा। इसलिए उनके भी कर्म काटना जरूरी है। ऐसे आह करके रह जाते हैं, अरे भाई वो तो हमारा अभिन्न मित्र था, जिगरी दोस्त था, उसने तो मेरी मदद किया, मैं क्या बताऊं उसको, जल्दी भूलता नहीं हूँ, मेरी नज़रों से नहीं हट रहा है, और दिल में वो जगह बनाए हुए घबराहट हो रही है कि बेचारा खत्म हो गया। तो इस तरह से समझो कि दोस्ती है तो दोस्ती निभाओ। उसको तकलीफ होगी, जैसे आपको कोई तकलीफ होती है तो आपका दोस्त दौड़ करके आता है, आपके दफ्तर का कर्मचारी दौड़ करके आता है, अधिकारी दौड़ करके आता है, जिससे प्रेम मोहब्बत आपका रहता है, जिसके काम आप आ जाते हो। उसके लिए कोई आंधी आफत आई, बीमार पड़ा, तो आप जाते हो उसके यहाँ, मदद करते हो,
ऐसे ही उनको बुलाओ और यह बात बताओ कि आप आओ और यहाँ नाम धुनी जय गुरुदेव राम की जो होगी उसमें शरीक हो जाओ और बोलो, बैठाओ। आप चाहे फ़ोन करके बुला लो, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा बुला लो, और चाहे आप पार्टी दूत के द्वारा बुलाओ, और चाहे जैसे निमंत्रण देते हैं, चिट्ठी लिख करके देते हैं, उस तरह से चाहे आप समझो निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं, कैसे भी हो आप अपनी तरफ से बुलाओ। जितने भी नामदानी हो आप अपनी तरफ से अपने रिश्तेदार, अपने जाति बिरादरी के लोग, अपने यानी साथ नौकरी करने वालों को, अपने साथ यानी व्यापार करने वाले लोगों को बुलाओ और बैठाओ। यह आप लोगों के लिए मौका है, और नहीं तो फिर यह मौका दोबारा फिर नहीं आएगा। अब जो साधना शिविर पीछे लगवाई गई, चाहे अखंड रही हो चाहे खंडित रही हो, अब उसमें जो नहीं बैठ पाया, अब वो क्या बैठ पाएगा उसमें? वो समय तो निकल गया जीवन का, और कब क्या हो जाए इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। किसका चलना बंद हो जाए, किसका हाथ हिलना बंद हो जाए, किसकी आँख बंद हो जाए, टेढ़ी हो जाए, किसके रीढ़ की हड्डी खिसक जाए, कुछ हो जाए, इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप वो पछताएगा कि नहीं पछताएगा? उस समय हम कर लिए होते तो ठीक था, या हमारी जवानी थी कर लिए होते तो ठीक था। अब बुढ़ापे में नहीं बैठ मिलता है, कुछ कर नहीं मिलता है, तो पछताना हाथ आएगा ना। केवल पछताना हाथ आएगा, केवल रोना हाथ आएगा, केवल एक ग्लानि महसूस होगी, बाकी लाभ कुछ नहीं मिल पाएगा। तो समय का लाभ उठाना चाहिए। यह समय है आप सब लोगों के, यह नाम धुनी बोलने के लिए समय है, परिवार वालों को बुलवाने के लिए समय है, और बुला करके रिश्तेदार मित्र हित जात बिरादरी के लोगों को बुलवाने का यह समय वो अभी आ रहा है। कब आ रहा है? बस थोड़े ही समय के बाद आ रहा है, कुछ ही घंटों के बाद समझ लो कि आ जाएगा। 24 तारीख को सुबह 9 बजे से यह शुरू हो जाएगा, और 27 तारीख को यह समाप्त होगा। और उसी 1-2 दिन के बाद आपको अभी हो सकता है शुरुआत में ही बता दिया जाए, और नहीं तो आखिरी दिन तो बता ही दिया जाएगा कि भाई साधना शिविर लगेगी कब से, साधना शिविर लगेगी, वो कितने दिन की होगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगाना रहेगा, क्या करना रहेगा, वो सब विस्तार में आपको बता दिया जाएगा। फिर आप उसकी रूपरेखा बना लेना, उसकी योजना बना लेना, उसमें लोगों को बैठाना। लेकिन सोचो साधना शिविर में ही लोगों को बुलाएंगे, उसी में बैठाएंगे जो नामदानी है, तो समझो उनको वो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे जो सफाई होगी गंदगी की, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि के बोलने में जो सफाई होगी, वो सफाई कैसे हो पाएगी? इसमें जो मन बैठने की आदत डालेगा, मन यानी समझो जब बोलने लगोगे और बुलवाओगे तो मन बैठाएगा उस समय पर, वो उस समय कैसे बैठने देगा? बैठने नहीं देगा। इसलिए इसमें मन को कमज़ोर करना रहेगा, इसमें मन को कमज़ोर करो, जो काई है वो हटाओ, तब तो मिलेगा निर्मल जल, तब तो मिलेगा वो गंगा जल जो अमृत धारा बह रही है अंदर में। और नहीं तो जैसे पानी के ऊपर काई लगी रहती है, तो पानी कोई का है कि पानी हमको मिल जाए, हम देख लें अपने रूप चेहरे को, इसमें पानी हम पी लें, तो काई जब तक नहीं हटाओगे तब तक वो कैसे दिखाई पड़ेगा? पानी कैसे दिखाई पड़ेगा? कैसे पियोगे? कैसे नहाओ लोगे? कैसे क्या करोगे? इसलिए वो जरूरी है प्रेमियों। तो देख लो प्रेमियों, यही तालाब होता है, यही पोखरा होता है, और उसमें गंदगी होती है। कैसी गंदगी होती है? एक हल्की फुल्की गंदगी होती है, पानी गंदा हो जाता है, और वही गंदगी जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तब वो क्या बन जाता है? काई। तो काई को तो आदमी हाथ से भी ऐसे हटा सकता है, लेकिन और ज़्यादा जब गंदगी इकट्ठा हुई तो उसी में आप समझो कि यानी तालाब के अंदर में वो एक पौधा होता है, यानी जिसको यानी जल भराव कहते हैं, जिसको यानी समझो कि वो जब लग जाता है नीचे तक पहुंच जाता है, जड़ तक पहुंच जाता है, तब आप ये समझो कि पानी जल्दी नहीं मिलता है, उखाड़ करके ही फेंकना पड़ता है, निकालना ही पड़ता है। ऐसे समझो कर्मों की काई ही नहीं लगी है,
कुछ लोगों के तो कर्मों की काई है, कुछ लोगों का जल गंदा ही है, कुछ लोगों के समझो कि वो तलपटाव जिसको कहते हैं वो लग गया है कि उसी से भर जाता है। पानी सूखता जाएगा तो नीचे तो होता जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं सकता है, मजबूत बहुत होता है, तो बड़ी मजबूती से पानी समझो लग गया है, तो इसमें सफाई होगी। अब जैसे पहले काई लगी है हटा दो, और फिर उसको उखाड़ते रहो, निकालते रहो, धीरे धीरे जब निकल जाएगा, जब उसकी निकल जाएगी, तब पौधा जो होता है, आप ये समझो कि वो पौधा जो होता है उसकी जड़ होती है, और जड़ से ही निकाल दो तब फिर वो नहीं जमता है। जैसे आप देखो गेहूँ होता है, तो गेहूँ में कोई गेहूँ मामा कहता है, कोई कुछ कहता है, एक गेहूँ जैसा ही निकल आता है। आप फिर समझो बथुआ होती है, ये सब जब फूल जाते हैं, इसके बीज जब झड़ते हैं, तब समझो आप कि वो पौधा बनता ही जाता है। इसलिए जड़ से ही शुरुआत में ही निकाल दिया जाना जरूरी होता है। तो समझ लो कि जड़ से निकालो, इसमें शुरू से ही निकालते रहो, ऐसे ऐसे निकालते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो निर्मल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और निर्मलता जब आ जाएगी तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह ही कपट छल छिद्र नभावा। निर्मल को ही वो मिलता है। निर्मलता जब आती है तब दया आती है, तब दीनता आती है, तब परोपकार आता है, तब सेवा की भावना आती है, और नहीं तब फिर ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। और ये चीज़ें जब आ जाती हैं, तब जिसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, तब जो इच्छा कीनी मनमाही, और है गुरु प्रताप का दुर्लभ नहीं। फिर जिस चीज़ की इच्छा करोगे प्रेमियों, लोक की चाहे इच्छा हो, चाहे परलोक की इच्छा हो, तो जो इच्छा कीनी मनमाही। और गुरु प्रताप, या गुरु महाराज का जो फोटो है समझ लो, गुरु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। गुरु महाराज के दया से आपके लिए कोई दुर्लभ नहीं रह जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो अब ये प्रसारित किए होंगे, नहीं तो कर देंगे, ये खबर पहुंच जाएगी जगह जगह, और नहीं पहुंची है तो पहुंचा देना। हाँ, हमारी इन बातों को अगर ठीक से नहीं समझे हैं लोग, तो अपनी अपनी भाषा में समझा दें, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी लोग कम समझते हैं, कहीं नहीं समझते हैं। तो हाँ, सब जगह पर लोग हैं। चाइना में कम है, बहुत है, बहुत अपना लेकर के गए आए, और समझ लो कि वो ना अंग्रेजी समझते हैं, ना हिंदी समझते, कोई भाषा नहीं समझते, केवल चाइनीज समझते हैं। तो आप उनको समझा दो कोई, और उन्हें समझा दो। पूरा आदेश का पालन करते हैं वहाँ के लोग, ये मैंने देखा। साधना शिविर भी लगाते हैं, नामधनी भी बोलते हैं, साप्ताहिक सत्संग भी करते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, संस्कार है। अब वहाँ जन्म ले लिया, लेकिन अजामिल देखो कसाई के घर में जन्म लिया था, संस्कार थे उसके, और उसको मुक्ति मोक्ष मिल गई, भगवान मिल गए। तो ऐसे ही है, समझ लो बात को। ये जीवात्मा कैसे फंस गई जो निर्मल थी, यह तो फंस गई है काल के चक्कर में, कसाई जिसको कहा जाता है, ऐसे के चक्कर में पड़ गई है। आप ये समझो कि अब इससे निकालना है उसको प्रेमी। अरे काल भगवान कह लो, काहे को कसाई कहोगे भाई, उनके देश में रहते हो, उन्हीं का अन्न खाते हो, उन्हीं का दिया हुआ ये शरीर है, लेकिन उनके नियम का जब पालन करोगे तब वो सजा नहीं देंगे, तब कुछ भी कहो उससे सजा नहीं देंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह बिनती गुरुदेव हमारी, यह बिनती गुरुदेव हमारी,
पर स्नेह छूटे नहीं कबहीं गुरु भाव छूटे संसारी यह बिनती गुरुदेव हमारी नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति नित राहु नाम आधारी यह बिनती गुरुदेव हमारी शब्द कूप की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी यह बिनती गुरुदेव हमारी शब्द अमीय रस पिया निरंतर झूले अधर्म झारी जो यह बिनती गुरुदेव हमारी सहस कमल दल छिन में उतरे खोले द्वार की वाणी खो यह बिनती गुरुदेव हमारी निरखय रूप सवाय अपनारे खोले द्वार के वाणी खो यह बिनती गुरुदेव हमारी गुफा पार सतनाम समाये गुफा दुख सुख से होई न्यारी दुख सुख
किया विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम के ध्वनि ये कोई नया नहीं है, अखंड ध्वनि है, अखंड नाम ध्वनि है। 72 घंटे की तो नया है, लेकिन जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बहुत पहले आपको बताया गया था। तो आप लोगों को, नए लोगों को, आप पुराने लोगों को जो बोलते रहे हो, आप तो बोल ले जाओगे, लेकिन नए लोग जो आएंगे या परिवार के ही लोग हैं जो नहीं बोलते थे, तो उनको अभी से बताना रटाना शुरू कर दो। भी इस तरह से बोलना रहेगा, नहीं तो अपने मन का लोग बोलने लग जाएंगे, तो दूसरे लोग भी देखा देखी उसी तरह बोलने लग जाएंगे, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक सही बोलेगा एक गलत बोलेगा, तो सही वाला भी कहीं उनका इंतजार न करने लग जाए कि कौन सा सही है, हमारा सही है कि उनका सही है, और उसी में खंडित हो जाए। इसलिए अभी से याद कर लो, बोलने का तरीका यानी आप अपना ले लो, याद करा दो लोगों को किस तरह बोला जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसे सेवादार, ऐसे कार्यकर्ता जो विदेशों में जाते हो, विदेश की संगत को जो दिशा निर्देश देते हो, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन उनको जोड़ करके 2 दिन का समय जो बचा है उनको सबको बुलवाओ, क्योंकि जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो कैसे बोल पाएंगे जल्दी, वो तो भूल जाएंगे, और रट जाएगा उनको तो वो भी बोल ले जाएंगे। जैसे कोई अनपढ़ आदमी हो, उसको कोई चीज़ रटा दो, बोल ले जाता है। हमने एक लड़के को देखा, सेवा करता था किसकी, एक बड़े आदमी थे, सही घटना है ये, कोई आने समझो बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी मुश्किल से 40 साल की बात हो। तो नौकरी करता उनके यहाँ, तो वो विद्वान आदमी थे, पुराने बड़े आदमी थे, पढ़ाई किया था उन्होंने, तो उर्दू भी जानते थे वो, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते, कई भाषाओं का जानकार थे वो। तो जब वो हाथ धोवे, धुलावे, नहलावे, सेवा करे, कुछ करे, तो उसको थोड़ा थोड़ा याद कराते थे। तो हिंदी बढ़िया बोले, पढ़ा कुछ नहीं, हिंदी बढ़िया बोले, अंग्रेजी बोले, और उर्दू लफ्ज़ों का भी प्रयोग करे वो, तो कहीं भी जब जाए तो लोग समझे पढ़ा लिखा बहुत विद्वान आदमी। और जब पूछे भाई कहाँ तक पढ़ाई किया, तब कहा हम विद्याविहीन हैं। विद्याविहीन माने कुछ नहीं पढ़े लिखे।
तो लोगों को यकीन न हो, विश्वास न हो, क्योंकि उसको रट गई थी वो चीज़। ऐसे ही विदेशों में जहाँ हिंदी बोलने में दिक्कत है, सत्संगियों के ही कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो विदेशों में ही पैदा हुए और विदेशों में ही पले बड़े हुए, जहाँ अंग्रेजी ही चलती है, घर में भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इस चीज़ को भूल चुके हैं। रहिए काहू विद्या, पढ़िए काहू विद्या और रहिए काहू देश, और 3 चीज़ न भूलिए, भाषा भोजन वेश, इसको न भूलो। तो आप ये समझो तो भूल रहे हैं इस चीज़ को, अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अंग्रेजी बोलते, तो वो जल्दी बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाएंगे। तो उनको अभी से ही आप लोग जोड़ो सबको, ऑनलाइन यहाँ रहो, भारत में रहो, कहीं भी किसी भी अन्य देश में रहो, जोड़ो एक दूसरे को, जोड़ करके उनको अभ्यास कराओ ताकि वो बोलने लग जाए, और अभी से उनका मन लगने लग जाए कि बोलना है, बुलवाना है लोगों को। हित मित्रों को भी ले आते हैं ऐसे बच्चे, दोस्ती हो जाती है, जल्दी हो जाती है, बच्चों की दोस्ती हो जाती है। और बच्चे देखो, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बिगड़ाइलों को सुधार दिए। बहुत से बच्चे ऐसे हमने देखा है, कहते हैं हमारा दोस्त है, वो नहीं जुड़ रहा है, दया हो जाए, चिट्ठी लिख करके देते हैं ये हमारा मित्र है। बच्चियाँ भी चिट्ठी लिख कर देती हैं कि हमारी सहेली है, नहीं जुड़ रही है, उसका छूट जाए, खाना पीना जुड़ जाए, संकट में हो जाए। और लगे रहने से, बार बार समझाते रहने से, अपनी जगह पर मजबूत रहने से, उनके कहने पर उनके तरफ नहीं जाने से वो लोग भी जुड़ जाते हैं, बच्चियों से जुड़ जाती हैं। तो अब यही बात आप समझ लो प्रेमी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।